अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत वेलकम आप सभी का हमारे इस चैनल पे। हम आ चुके हैं एफपीएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हमारे सामने मुतलका एडवर्टीज़मेंट है। इस पर क्लिक करने से हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर। यहाँ इधर आप देख पाएंगे चार अहम बातें यहाँ पर। सबसे पहले क्या है कि आप एडवर्टीज़मेंट को व्यू करें। तो यहाँ इस हाइपर लिंक पे क्लिक करने से हमारे सामने वो एडवर्टीज़मेंट आ जाएगा मुतलका, जो हम देखने में इंटरेस्टेड हैं अभी के हिसाब से। फ्यूचर में कुछ चेंज होगा तो वो देख लेंगे। इसमें सबसे पहले इसको आप गौर से देख लेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है ना, वो आप वो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम होंगी। तो यहाँ इधर आप देख पाएंगे, जिससे मैंने यहाँ पे इसको देख लिया। तो अगला स्टेप मेरा क्या है, ये मैंने तय कर लिया कि किस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई करना है। स्टेप टू क्या है? स्टेप टू है कि मैं ये देख लूँ कि फ़ी पेमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो यहाँ पे इस हाइपरलिंक पे क्लिक करने से मेरे सामने वो प्रोसीजर आ जाएगा कि क्या प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे एफपीएससी ने काफ़ी लंबे टाइम से, ये लगभग 5 सितंबर से 2025 से उन्होंने क्या किया है कि फ़ी पेमेंट के लिए ना वन लिंक पेमेंट गेटवे का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे गाइडलाइंस हैं वो सब, कि आपने करना क्या है। वो कहते हैं सबसे पहले अप्लाई अप्लाई कर लो ऑनलाइन, फिर जो भी आपने करना है, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। तो क्या है ना, एक यूनिक पीएसआईडी वो जनरेट होती है, उसका यूज़ करेंगे आप। जब आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन बैंकिंग की, जो भी कोई भी बैंक आप यूज़ करते हैं, उसकी अपनी कोई एप्लीकेशन होगी, वहाँ पे आप जाएंगे तो वन लिंक आपको कहीं दिखा लिखा वहाँ मिल जाएगा। तो ठीक है ना, ये सब यहीं पर। तो उसके बाद क्या रहेगा कि आपने वहाँ पे वो जो मुतलका पीएसआईडी जो यहाँ से जनरेट होकर आपको मिलेगी, बस आपने उसे इंसर्ट करना है, वहाँ पे फ़ी पेमेंट कर लेनी है। तो अलग अलग तरीके हैं इसके, हर तरीका यहाँ लिखा है। तो मैं चाहूँगा एक बार इस पीडीएफ को आप ज़रूर रीड कीजिए। जो सबसे काम की बात थी मैंने आपको बता दी, वो यूनिक पीएसआईडी का काम था, जिसका यूज़ करेंगे आप। वन लिंक पेमेंट गेटवे का जब इस्तेमाल होगा, उस वहाँ उसे सेलेक्ट करने के बाद उसे वहाँ पे आप लिखेंगे, और उसके बाद फ़ी पेमेंट हो जाएगी। और ये बात है। अब अगली बात क्या है कि आप गाइडलाइंस देख लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप देंगे तो गाइडलाइंस क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो मेरे दिमाग में आती है वो क्या है, जो मैं अक्सर देखता हूँ लोग गलतियाँ करते हैं। स्टेप वन के बाद जब स्टेप टू नहीं करते वो। अब ये स्टेप वन स्टेप टू क्या है बेसिकली? स्टेप वन बेसिकली आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको पीएसआईडी मिलती है, और उसके बाद फ़ी पेमेंट करते हैं वन लिंक पेमेंट गेटवे के थ्रू, जो मैंने अभी आपको बताया। अब जब वो फ़ी पेमेंट कर लेते हैं ना, कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमारा अप्लाई हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। आपने स्टेप टू करना है, यानी आपने अपनी दीगर इन्फॉर्मेशन दे के लास्ट पे फॉर्म को सबमिट करना है, ताकि वो सर्वर के पास जाए, वहाँ से डेटाबेस में इंसर्ट हो आपकी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद वो एंट्री आपकी डेटाबेस में जाए, ताकि आपकी सारा रिकॉर्ड सर्वर के पास पहुँच जाए। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हैं। तो एक बार इसको, जैसे कहता है कि स्टेप वन आपने किया, तो क्या कहते हैं, उसके बाद आप स्टेप टू नहीं करते। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, उन्होंने इसमें जिक्र किया है, लेकिन कई सारे लोग इस पीडीएफ को नहीं पढ़ते। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे उसने डेमो दे के भी आपको बताने की कोशिश की है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो हम करते हैं, अप्लाई करते हैं ऑनलाइन के लिए, तो यहाँ पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ क्लिक करने से हमारे सामने क्या होगा, हम ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ इधर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे करना है क्लिक। और यहाँ पे क्लिक करते ही ना, आपके सामने ये ऊपर देखें हेडिंग में आप भी गया कि स्टेप वन है ये। तो ये कौन सा स्टेप वन है जिसकी मैं बार बार बात मैं आपसे कर रहा हूँ? ये स्टेप वन, ये स्टेप वन। ठीक है, ओके। तो स्टेप वन में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने कर लिया अप्लाई ऑनलाइन पे। उसके बाद वो कहता है कि सेलेक्ट करो वो जॉब जिसके लिए आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं यहाँ पे आया, तो मैंने क्या किया, वो सेलेक्ट कर ली जॉब। अभी हमने देखा था वो हमारा हमने बेसिकली वो देखना रहता है ना कि कौन सा केस नंबर आपका। अभी 86 तो हमने देखा था, लेकिन 86 में भी कौन सा, तो वो आपने अभी देखा। तो यहाँ लिखा होगा कहीं CS है। तो ये इस पर क्लिक करने से ना क्या रहेगा कि आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दीगर चीज़ें, जैसे ये आ गया। तो अब आपने कहा कि ठीक है हमने देख लिया ये सारी, अब वो पूछ रहे कि इस पे आप क्या एलिजिबल हैं, तो ठीक है एलिजिबल हूँ मैं। CNIC नंबर यहाँ देना है। अब क्या रहेगा, यहाँ पे देखें अब और कुछ चीज़ आपको नहीं मिल रही। ये गाइडलाइंस भी अगर आप देखें तो CNIC नंबर, ये दूसरी बात है।
तो यहाँ पे जब आप ये इंसर्ट करेंगे ना, तो तब आपके सामने सारी डिटेल आएगी। ये जैसे इस यहाँ पे मैंने कहा ना, सेलेक्ट किया, ये बात हो गई, सीएनआईसी नंबर देंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी इस तरह, ये ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लेंगे तो जनरेट करेंगे पीएस आईडी या फिर चालान फॉर्म। तो जब ये हो जाएगा, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, ये एक बार ज़रूर पढ़िए। अब जब वो आप जनरेट कर लेते ना, क्या रहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दी और आपने इस बटन पे क्लिक किया, अभी तो हमारे साथ यहाँ शो नहीं हो क्योंकि हमने ऐसे नंबर नहीं दिया। तो यहाँ इस पे क्लिक करने से ये जनरेट पीएस आईडी एंड चलान, तो आपके सामने वो पीएस आईडी आ जाएगी। अब उस पीएस आईडी यहीं जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ प्रिंट आउट का ऑप्शन आप पा सकते हैं। ये पीएस आईडी, जैसे ये डेमो के तौर पे ये लिखा है ना पीएस आईडी नंबर, ठीक है ना, ये काम का है, ठीक है ना। अब ये देख लें, आप इसको आप अपने पास कॉपी कर लें, ठीक है, इसको आप व्यू कर लें। अब इसका यूज़ करेंगे आप, इसी पीएस आईडी का जो मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, समझ में आ रही है बात। तो इसका यूज़ करेंगे हम जाके, जब हम करेंगे क्या, फ़ी पेमेंट करेंगे, ठीक है। फ़ी पेमेंट हमने कर ली, इसका यूज़ हमने क्या किया, अपनी कोई भी बैंक एप्लीकेशन है वहाँ पे लॉगिन किया, वहाँ पे वन लिंक पेमेंट गेटवे पे क्लिक किया और वहाँ पे जाके इस पीएस आईडी को लिख लिया, दैट्स इट। जब हमने ये कर लिया ना, ठीक है, ये कर लिया ना, तो अब क्या करना है, उसी पीएस आईडी का को यहाँ पे इंसर्ट कर, मतलब हम आए उस रेलिवेंट, क्योंकि हमारी जो फ़ी है वो पेमेंट हो चुकी होगी, फिर हम यहाँ आएंगे, दोबारा दोबारा वो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, चूँकि हमने कुछ नहीं की अभी, सारी इन्फॉर्मेशन कुछ की या कुछ नहीं की, जो की है उसके बाद अगला स्टेप टू पे जाना है। अब स्टेप टू क्या है, बेसिकली फ़ी पेमेंट करने के बाद स्टेप टू, जैसे ये है ना, फ़ी पेमेंट हो गई, अब स्टेप टू है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब स्टेप टू, ओके, स्टेप टू पे जाएंगे तो प्रोसीड करेंगे स्टेप टू की तरफ। तो स्टेप टू में क्या करना है, हमने हमने ये काम करना है बेसिकली कि हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, दीगर मामलात, और उसके बाद लास्ट पे क्या करना है, अब एजुकेशन को ऐड करना है, बाकी कोर्सेज जो भी हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन, ये बात, ये लास्ट पे हमने क्या करना है, इस चेक बॉक्स को चेक करने के बाद ये सबमिट योर एप्लीकेशन, इस बटन पे क्लिक करना है जी, इस बटन पे, इसी की बार बार बात करता, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पहुंच जाएगी सर्वर के पास, ठीक है, एक रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो ये करना ना भूलें, कुछ लोग मैंने कहा ना कि वो फी पेमेंट के बाद अगला स्टेप नहीं करते, तो ये सारी वो बातें, ये एजुकेशन आप ऐड करना चाहते हो कैसे करेंगे, पहले मैट्रिक इंटर जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, कोर्सेज की डिटेल जैसे यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, सारी बातें, जो जो एक्सपीरियंस डिटेल डालना चाहते हैं आप यहाँ पे उसके बाद जो आखिरी, जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे ना, जिसका मैंने यहाँ जिक्र किया ना, यहाँ इधर सबमिट कर लेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको कुछ ऐसा मैसेज मिलेगा, सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है, यानी इस तरह का कोई मैसेज आएगा आपको, आप चाहें तो उसको प्रिंट करके पास रखते हैं। अब ये प्रिंट करके पास अपने रिकॉर्ड के लिए रखना है, ना कि एफपीसी को भेजना है, ठीक है ना, ओके। तो बस ये बात इस तरह होगी। अगर आप यहाँ से प्रिंट, इस प्रिंटर बटन पे क्लिक करके नहीं करते, उस वक्त हो सकता है आपके पास प्रिंटर अवेलेबल ना हो, तो कुछ दिन के बाद आप जा रहे हैं लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले, तो टेक प्रिंट आउट जो यहाँ पे ऑप्शन था, जब हमने यहाँ पे क्लिक किया था ना, यहाँ इधर आप देखें तो यहाँ पे हमने जब क्लिक किया था तो ये हमारे पास वो ऑप्शन था ना, ये प्रिंट आउट, ठीक है, करंट एड अगर आप करना चाहते हैं, ओके। तो उसके बाद ये है कि ये सारी बातें आ गई, उसके बाद मज़ीद इस तरह की स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी, ठीक है, ये आपने डिटेल देनी है और आपके सामने अपना फॉर्म, जो मैंने कहा था वहाँ से आप, अगर वक्ती पर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो वो आप देख लेंगे कि मेरी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, हो सकता है कि आपने यहाँ पे कोई गलती की हो, इसमें भी एक बात हो सकती है कि हो सकता है आपने अपना फॉर्म देखा, आपने कहा यार यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है, अब उस गलती को कैसे सुधारा जाएगा, उस गलती को सुधारा जाएगा, आप एडिट या अपडेट करेंगे, फिर रिट्रीव करना चाहेंगे आप ट्रैकिंग आईडी, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा जिस उसमें कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ इधर एडिट